जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी पौष मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ एक साथ। आज बुधवार है और बुध प्रदोष है, इसलिए मैं सबसे पहले बुध प्रदोष की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर सालियों ने समझाया कि बुधवार को पति पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गए। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति के शकल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है। लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शकल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लूटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रभावित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कई अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वह सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। अब आप सुनेंगे गणेश जी की 4 कहानियाँ। श्रद्धा से सुनने मात्र से आपका कल्याण जरूर होगा। आइए सुनते हैं कथा। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को गणेश जी की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ नहीं पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित जी ने कहा, गणेश जी की सेवा करते हैं, जिससे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्य ने कहा, यह गणेश जी मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को गणेश जी समझकर स्नान कराया और भोग लगाया। धन्य ने कसम खाई कि यदि गणेश जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी
भूखा ही रहूंगा, उसका यह प्रण देखकर प्रभु गणेश जी महाराज प्रकट हुए तथा लड्डू खाकर जल पिए। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन से पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित जी के पास गया। पंडित ने पहले भगवान देने से मना किया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा दिन अनपढ़ हो, तीसरा दिन गणेश भगवान जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो गणेश मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि गणेश जी को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर पहले नहाने के बाद गणेश जी को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लड्डू पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास लड्डू ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा गणेश जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ा। 1 घंटे और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि गणेश भगवान जी लड्डू खा रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, जो आपकी भक्ति करते हैं आप उनके कार्य सवार देते हैं। मुझे गेहूं दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सावरी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए। यदि कोई जरूरत हुई तो मैं बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य काम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का गणेश वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर फसल लहलहा गई। उसने जो कुछ प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम उनका सेवा करना कभी मत छोड़ना। सभी प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस गरीब
धन्य पे कृपा करी, वैसे सभी पर करना। सभी प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, आपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तू बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। अब बुढ़िया माई सोच विचार कर गणेश जी से बोली, यदि आप परेशान है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी माता दूध दही से हिसोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पीहर देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियां थी, जिससे बहन के पैर में कांटे चुभते। बहन भाई का घर गई, भाई का मुंह देखा, बैठा। भाभी ने पूछा, भाई साहब आपके पैर में क्या हुआ। तो बहन बोली, रास्ते में कांटा चुभ गया। ऐसा कहकर बहन वापस अपने घर आ गई। भाई ने पूछा, बहन गई। तो उसकी पत्नी ने कहा, भाई साहब हाँ चली गई, उनके पाँव में कांटा चुभ गया है। भाई ने सोचा मेरी बहन आती है तभी उसके पैर में कांटे चुभ जाते हैं, इसलिए भाई ने अपने घर से बाहर तक के सारे जंगल झाड़ साफ करवा दिया। गणेश जी भगवान, पथवारी माता, तुलसी माता को भी साफ कर दिया। और इसी कारण से भगवान रुष्ट होकर उस भाई का प्राण को हर लिए। पत्नी रोने लगी। आस पड़ोस के लोग उसे ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुख देखने आएगी। उसके नियम है अपने भाई का मुख देखे बिना खाना नहीं खाती है। इस बात को सुनकर कुछ लोग कहने लगे, आज तो मुख देख लगी, कल का क्या करेगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, थोड़ी देर और ठहर जाओ। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने निकली। तब रास्ता साफ किया हुआ दिखाई दिया। तो वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेके पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाया, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित कर सूरज भगवान को साक्षी मान के सबके पांव पकड़कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कहकर वो आगे चली गई।
खेजरी विनायक जी भगवान, तुलसी माता, पथवारी माता, सूरज भगवान ने सोचा इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और तेरे भाई के ऊपर कच्चा दूध को घोलकर छींटे देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, वह कोई नहीं था, पर उसने सुना वैसा ही किया। खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर पहुंची और देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, खेजड़ी के पत्तियों को दूध में घोलकर भाई पर छींटा लगाया। भाई उठकर बैठ गया और बोला, बहन मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। बहन बोली, भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया, भगवान का स्थान क्यों हटाया। अब मैं वापस उन्हें ऊंचे में बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग अमर पीहर बास दिया है। हे भगवान, जैसे आपने मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, अमर सुहाग अमर पीहर सबको देना। सभी प्रेम से बोले, विनायक जी की, पथवारी माता की, तुलसी माता की, खेजड़ी की, सूरज भगवान की जय हो। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित करती है। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उनको वर मांगने को कहते हैं। तब उन ब्राह्मणों ने भगवान गणेश से कहा, यदि आप हम सभी पर प्रसन्न है तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। ऋषि की यह बातें सुन भगवान कहने लगे, ऐसा वर आप लोग नहीं मांगे। भगवान बहुत समझाए किंतु बार बार ऋषि को आग्रह करने पर अंत में भगवान को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों की बात मानने के लिए भगवान स्वयं एक दुर्बल गाय के रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। अब गाय को फसल खाते चरते देखकर ऋषि बड़ा नरमी के साथ अपने हाथों में एक पतले से डंडे लेकर गाय को हाँकने के लिए गए। जैसे ही गौतम ऋषि की डंडे उस गाय के शरीर से स्पर्श हुआ, वैसे ही गाय गिरकर मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए और गौतम ऋषि को गौ हत्यारा कह के कोसने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत हैरान हुए और दुखी भी। तब सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि अब आपको ये आश्रम छोड़कर दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। ऋषियों के बात पर विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्लभ कर दिया। वे कहने लगे कि गौ हत्यारे के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अब अत्यंत कातर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बतावे। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बतलाते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो।
इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि के 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों की कथानुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य को पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तत्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गाय हत्या के पाप से मुक्त करा दीजिए। तब भगवान शिव कहने लगे, गौतम, तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, उन्हीं की निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप उन्हें मेरा परम हितैषी समझकर उन पर अब क्रोध ना करें। भोलेनाथ की कृपा से, गणेश जी की कृपा से ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोले, गणेश जी की जय हो, महादेव जी की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।